चलिए क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट की चाल फिलहाल कैसी है। तो 23,350 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जैसे टिक बाय टिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5 से 1.25% के आसपास के गेन जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। सेक्टर्स पर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी सेक्टर्स आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। एक आईटी सेक्टर था जो शुरुआत हुई थी दबाव में आया था, लेकिन उसके बाद देखिए उस सेक्टर में भी अच्छी खासी रौनक देखने मिल रही है। निचले स्तर से आईटी सेक्टर में भी खरीदारी है। केवल एक मेटल्स है जो कि आज थोड़े फीके पड़े हुए हैं, वहां पे आपको थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। अदरवाइज चौतरफा तेजी देखने मिल रही है। इस पूरे एक हफ्ते में 4% से ज़्यादा रैली जो है वो निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 7 से 8% के आसपास की तेजी हो चुकी है। चलिए ये तो था मार्केट। अब हमारे आज के गेस्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तापरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए सर एफएनओ के यूनिवर्स में हो क्या रहा है। इनफैक्ट मैं 3-4 दिन के डेटा देख रहा था, जो एफआईआईएस का पहले लॉन्ग बिल्टअप था 18% के आसपास था, वो बढ़ के 29% हो गया। लगातार ये शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप करते जा रहे हैं। तो चल क्या रहा है सर एफएनओ यूनिवर्स में, और यहाँ से निफ्टी की चाल, बैंक निफ्टी की चाल आप कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जो भी शोज हुए अभी 2-3 वीक में, वहां पे हमारे टारगेट 23,333 23,500 तक थे। हम मान रहे थे कि कहीं ना कहीं 21,850 22,000 के आसपास के बॉटम बनने चाहिए और लगातार कन्विक्शन से पिछले 3-4 दिनों से हम इंडेक्स पे एक बड़ी तेजी की बात कर रहे हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को मिला है। डेटा सेटअप की बात करें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे वो निगेट हुए हैं और साथ ही पिछले 5 महीनों की बिकवाली के बाद बाजार में एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। और एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज की बात करें तो कुछ दिन पहले ये लगभग 8-10% के आसपास था और अभी 28 से 30% के आसपास हुआ है। हालांकि एफआईएस ने 2-3 दिन पहले खरीदारी की थी, बट एज ऑफ नाउ अभी तक उनका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आता है और जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप के साथ में पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि तेजी का मूव बनना चाहिए। तो निफ्टी की आप बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,000 अब एक हायर बेस बनेगा और इस हायर बेस से 23,500 23,750 तक के भी टारगेट बनने चाहिए। ओके चलिए, तो 23,750 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं। सर बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय है, क्या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा या फिर निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगा? देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूव बनना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इस गिरावट में इतना गिरा नहीं था। और अच्छी बात यह है कि 50,000 एक मेजर सपोर्ट होता था। अभी जो 3-4 महीने की गिरावट हुई है उससे पहले बैंक निफ्टी 50,000 को एक मेजर सपोर्ट बनाता था और वो लेवल तोड़ने के बाद 47,850 तक फिसला। बट लगातार पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिले और 50,000 निकलने के बाद कहीं ना कहीं बेयर्स डिस्कंफर्ट है और बुल्स कंफर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 50,000 यदि होल्ड करता है तो 51,000 तक के लक्ष्य भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में आप यदि बात करें तो आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक जैसे काउंटर है जो बाजार में मोमेंटम दिखाएंगे। वही फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस ऑलरेडी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके चलिए, तो 51,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे नज़र रखिएगा। और काफ़ी सारे बैंक्स का यहाँ पे चर्चा की है चंदन जी ने, तो उन स्टॉक्स पे आप खास कर नज़र रखिएगा। बजाज फाइनेंस तो आज वैसे भी हीरो है और अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में वैसे भी देखने मिल रही है।